Hello everyone. Entering the third trimester is both exciting and challenging. These last few months is all about keeping yourself and your baby safe. I am Ginny Sethi. Welcome you all in my new vlog. तो अभी मैं अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में फाइनली मैं एंटर कर गई हूँ। मुझे अभी कुछ डेज ही हुए अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर करते। फाइनली ये थर्ड एंड लास्ट ट्राइमेस्टर है। सेवेंथ एट्थ नाइन्थ मंथ जो होता है वो आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। फर्स्ट वैसे तो देखो, पूरा जो प्रेगनेंसी की जर्नी है हमें हर चीज़ में बहुत सोच सोच के, हर स्टेप बहुत सोच सोच के रखना पड़ता है, बट स्टिल थर्ड मंथ जो होता है, 7-8 मंथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। इस टाइम पे सेफ्टी मेजरमेंट थोड़े से हमें ज़्यादा देखने पड़ते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर आपका बहुत स्मूथली निकल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा आपका एपेटाइट भी इम्प्रूव हो जाता है और आपकी हेल्थ इश्यूज भी थोड़े थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहते हैं। बट हाँ, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। बेबी की ग्रोथ क्या से हो रही है, आपका बीपी तो नहीं शूट कर रहा, आपको शुगर लेवल क्या है, इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो फाइनली मैं अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर कर गई हूँ। जो जो सेफ्टी मेजरमेंट मैं फॉलो कर रही हूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप भी अपने थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी को और ब्यूटीफुल और सेफर कैसे बना सकते हो फॉर योर हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्थी जर्नी, कि आपका ये थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत अच्छे से निकले। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट इज रूटीन डॉक्टर विजिट एंड रूटीन चेकअप। आपको जब जब आपकी डॉक्टर ने जो अपॉइंटमेंट दी होती है आपको सेम टाइम पे विजिट करना होता है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। ये नहीं कि मैं थोड़े दिन बाद चली जाऊंगी, आप इस तरह का रिस्क थर्ड ट्राइमेस्टर में आप बिल्कुल नहीं ले सकते। रीजन इज क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आपका ग्रोथ स्कैन होता है, आपका शुगर लेवल का जो शुगर चैलेंज टेस्ट होता है वो होता है। उसके बाद कलर डॉपलर स्कैन होता है, बहुत से सारे जो इंपॉर्टेंट स्कैन होते हैं, सारे स्कैन इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये लास्ट वाले जो स्कैन होते हैं इसमें आपको बेबी की ग्रोथ पता चल जाती है, बेबी की ग्रोथ किस अकॉर्डिंग है। अगर थोड़ी स्लो भी है तो डॉक्टर आपको हाँ प्रोटीन पाउडर जो आपको देती है, आपको प्रोटीन का इंटेक आपकी डाइट में बढ़ाने को बोलती है, जो जितनी भी न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है बेबी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके डॉक्टर की कॉल हर विजिट जो होती है उस टाइम टू टाइम लेनी होती है, आप उसको कभी भी स्किप नहीं कर सकते। सेकेंड इज सेफ मूवमेंट एंड पॉस्चर। आपका स्लीपिंग पोर्शन क्या है, पॉस्चर क्या है, आपके लेटते हो, आप किस वे में हो, आप राइट साइड सो रहे हो, लेफ्ट साइड सो रहे हो, स्ट्रेट तो आप सो ही नहीं सकते। आपको आपकी डॉक्टर भी एडवाइस नहीं करेगी कि आप इस टाइम पे स्ट्रेट सो। तो बेटर इज कि आप हमेशा लेफ्ट साइड करवट लेके सो। जितना मैंने सुना है, जितना मैंने अभी तक ये चीज मानी है कि लेफ्ट साइड लेकर सो करवट, तो बच्चे का को जो है आपका जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है, बच्चे को ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मिलता है। तो मेक श्योर कि आप जब भी सो ट्राई टू स्लीप लेफ्ट साइड वाले पोर्शन पे। मूवमेंट आपकी बहुत सेफ होनी चाहिए, क्योंकि आपको उठने बैठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि आपका वेट गेन हो जाता है, बेबी वेट इंक्रीज होता है, तो आपको वजाइना पे भी प्रेशर बढ़ता है। तो मेक श्योर कि आप इन छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ताकि जिससे आपको ये सारी चीजों की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आपने इस टाइम पे अगर आपकी सेफ्टी में थोड़ी सी भी कुछ भी अगर आपसे चूक हो जाती है तो वो छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन सकती है। सो मेक श्योर कि आपका जो पोस्चर है, आपकी जो मूवमेंट्स हैं, आपकी मूवमेंट और बेबी की मूवमेंट हो रही है, कितनी बार आपको फील हो रही है, कैसे आपको फील हो रही है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को आपको इस टाइम पे ध्यान रखना होता है। थर्ड इज थर्ड इज ट्रेवल सेफ्टी। आप बहुत लॉन्ग ट्रैवल इस टाइम पे अवॉइड करो। हाँ, आसपास आप जा रहे हो तो अपने साथ हर चीज़ अवेलेबल रखो, आपके स्नैक्स आपके पास होने चाहिए, आपकी बीपी मशीन आपके पास होनी चाहिए जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने साथ, वाटर आपके पास होना चाहिए, कोई भी ऐसे जो भी आपको स्नैक्स, आपके हेल्दी स्नैक्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, आपके पास अपना पूरा मील होना चाहिए, ताकि आप बाहर का कुछ भी ना हो। क्योंकि देखो, इस टाइम पे अगर आपको फूड पॉइजनिंग होगी या प्रॉब्लम होगी तो वो हार्मफुल रहती है, क्योंकि आप मेडिसिन नहीं ले सकते, बेबी की भी ग्रोथ प्रॉपर हो चुकी होती है। सो मेक श्योर कि आप बाहर का इस टाइम पे तो खाना अवॉइड करो। अगर आप ट्रैवल के लिए जा भी रहे हो तो आपकी जो सीट बेल्ट है हमेशा अपनी बेली से नीचे बांधो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, टमी पे आपके कोई भी बेली पे प्रेशर ना आए जिससे बेबी को अनकंफर्ट हो अंदर या फिर आपको अनकंफर्ट जोन फील हो। तो मेक श्योर ट्रैवल करो तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं। वैसे तो आप अवॉइड करो जितना आप कर सकते हो, लॉन्ग ट्रैवल तो बिल्कुल ही अवॉइड करो। हाँ, छोटी छोटी कभी आपको कहीं जाना है कुछ है तो आप जा सकते हो, बट मेक श्योर कि पूरे सेफ्टी ग्रीन सिग्नल्स के साथ आप ट्रैवल करो। नेक्स्ट इज फूड एंड हाइड्रेशन सेफ्टी। बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मेक श्योर आप नारियल पानी, लस्सी, छाछ, ये सारी चीज़ों का इंटेक अपने डेली रूटीन में रखो। नॉर्मल वाटर
आप अपना प्रॉपर पियो, पानी पियो जितना आप पी सकते हो, क्योंकि इससे जो है आपको बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी तो आपको बीपी इशू नहीं आएगा, आपको नौजिया नहीं होगा, आपको वॉमिटिंग का इशू नहीं होगा। आपकी बॉडी, अगर फूड आपको हमेशा हेल्दी लेना है, आप ये नहीं कि 2 का खा रहे हो, बट हाँ 1 का खाओ, न्यूट्रिशियस मील खाओ, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, जो आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए अच्छा हो, आप वो खाओ। इस टाइम पे आप अवॉइड करो बाहर का स्ट्रीट फूड खाना, क्योंकि स्ट्रीट फूड आपको नहीं पता कितना हाइजीन है, आपके बेबी के लिए कितना वो सही है, आपको नहीं पता। बट मेक श्योर कि आप ये चीज़ें अवॉइड करो इस टाइम पे। बाहर का खाना तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करो और बॉडी को हाइड्रेट रखो, जिससे बेबी भी हेल्थी रहे और आपकी भी हेल्थ एकदम ओके रहे। नेक्स्ट इज मेडिकेशन एंड सेल्फ केयर। आयरन, कैल्शियम की मेडिसिन जो भी आपको डॉक्टर देती है वो आप टाइम टू टाइम लेते रहो। लाइट एक्सरसाइज करो, वॉक करो, जिससे कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, बॉडी में ज़्यादा स्वेलिंग ना हो, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, फीट में स्वेलिंग हो जाती है। फीट्स में स्वेलिंग होती है तो हमें चलना मुश्किल हो जाता है, हमारे नीज में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो मेक श्योर कि बॉडी को एक्टिव रखो, जिससे कि ओवर प्रेशर आपकी बॉडी पर ना आए। मेडिसिन टाइम टू टाइम लो और विदाउट डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी मेडिसिन मत लो, चाहे आपको नॉर्मल हेडेक है कुछ भी है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लो। नहीं तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी होम रेमेडीज होती है जिनसे आप इन चीज़ों को क्योर कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप बाहर की मेडिसिन या दवाइयाँ आने से बेटर है कि आप होम रेमेडीज यूज़ करो, होम ट्रीटमेंट यूज़ करो, जिससे आपको भी रिलैक्स रहे, आपकी बेबी की भी हेल्थ ओके रहे, क्योंकि इस टाइम पे आप इतना सा भी रिस्क अपनी हेल्थ के साथ नहीं ले सकते हो जिससे प्रॉब्लम हो। मेरे को कभी भी हेडेक होता है, कुछ भी होता है, मैं नॉर्मली झंडू बाम लगा के, मैं नॉर्मली उसमें कुछ भी कपड़े से, चुन्नी दुपट्टे से टाई कर लेती हूँ, बट मैं मेडिसिन में बिल्कुल नहीं खाती। तो ये चीज़ें हैं, ये सेफ्टी मेजरमेंट जितने आप यूज़ करोगे वो आपके और आपकी बेबी की हेल्थ के लिए, दोनों के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी, क्योंकि ये लास्ट ट्राइमेस्टर है। तो इस ट्राइमेस्टर में ना आप किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते। सो बॉडी को एक्टिव रखो, एक्सरसाइज करो, लाइट एक्सरसाइज जो आपको डॉक्टर ने बताई है, नहीं कि आप जिम ज्वाइन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। अपनी डॉक्टर की एडवाइस के बिना आपको इस ट्राइमेस्टर में कुछ भी नहीं करना होता है। तो मेक श्योर हर चीज़ में आपके डॉक्टर की एडवाइस, डॉक्टर का ग्रीन सिग्नल होना ही चाहिए। नेक्स्ट एंड व्हेन टू कॉल डॉक्टर। आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। आपको 1 सेकंड भी नहीं लगाना। कभी आपको ऐसे बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बेबी मूवमेंट अगर आपको लग रहा है कि डिक्रीज हो रही है, उस टाइम पे आप डॉक्टर को सेम टाइम इन्फॉर्म करो, डॉक्टर के पास जाओ। आपको बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डॉक्टर के पास जाओ। बीपी आपका एकदम से हाई हो रहा है, लो हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि 8 मंथ या 7 मंथ में आते आते हमें थोड़ी सी कभी स्पॉटिंग हो जाती है, या फिर वाटर बैग बर्स्ट हो जाता है, एंड तक आते हैं। सो मेक श्योर आपको किसी का वेट नहीं करना, आपको सीधा उसी टाइम पे डॉक्टर के पास जाना है, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट सेम टाइम रिक्वायर्ड है तो आपका डॉक्टर आपको उस टाइम पे वो ट्रीटमेंट दे, क्योंकि आपकी डॉक्टर से बेटर आपको इस टाइम पे और कोई नहीं समझता। अपनी डॉक्टर की एडवाइस हर चीज़ में रखो और अपनी डॉक्टर से हर छुट और डॉक्टर इस टाइम पे बहुत फ्रिक्वेंटली आपको बुलाते हैं। सो ये नहीं सोचना कि बहुत जल्दी जल्दी बुला रहे हैं, हम तो नॉर्मल फील कर रहे हैं तो क्यों जाएं। वो पागल नहीं है जो बैठे हैं हॉस्पिटल में, वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बेबी की अच्छी सेफ्टी हेल्थ के लिए आपको बार बार बुलाते हैं। सो मेक श्योर जब जब डॉक्टर आपको बुला रहे हैं आप विजिट करो। जो भी आपको साइन दिखते हैं कभी, जो मैं आपको बता रही हूँ, तो उस सिचुएशन में तो आप फटाफट से अपनी डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। लास्ट, इमोशनल एंड मेंटल पीस। आपका इमोशनल एंड मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आप स्ट्रेस फ्री रहो, अपनी बॉडी को ऐसे हेक्टिक में मत डालो पूरा दिन। ऐसे नहीं कि आप बहुत काम कर करके बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा थक रहे हो, जिससे आपकी बेबी को भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी हो रही है। बॉडी मूवमेंट ऐसे बार बार झुकना नहीं, जिससे बेबी को, क्योंकि हम जितना बेंड होते हैं बेबी को प्रॉब्लम होती ही होती है। सो मेक श्योर अपनी बॉडी का पॉस्चर सही रखो, स्ट्रेस फ्री रहो, ऐसे लड़ाई, मूड अपना अच्छा रखो। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेक श्योर कि आपको जिस चीज़ से आपको रिलैक्स मिल रहा है, म्यूजिक सुनने से, कुछ पाठ भजन कीर्तन करने से, या फिर नाम जाप करने से, जो करने से आपको अच्छा फील हो रहा है आप वो चीज़ें करो, ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहो। मेडिटेशन करो, योगा करो, आप रिलैक्स रहोगे, आपका मेंटल स्ट्रेस हार्म नहीं होगा। और अपने पार्टनर से टाइम टू टाइम बात करते रहो, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी का जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, जिससे आप जब से पूरा टाइम अपनी प्रेगनेंसी में अपने बेबी का वेट करते हो, तो ये लास्ट ट्राइमेस्टर होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद आपका बेबी आपके हैंड्स में होता है। सो मेक श्योर आप ये सारे सेफ्टी टिप फॉलो करो। इट लास्ट, आई कैन ओनली से एवरी प्रेगनेंसी इज यूनिक बट डिफरेंट। हर किसी के सिम्टम्स अलग होते हैं, हर किसी की जर्नी अलग होती है। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो, आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा और रिलेटेड टू प्रेगनेंसी जर्नी, रिलेटेड टू थर्ड ट्राइमेस्टर सेफ्टी टिप्स, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और आप क्या क्या सेफ्टी टिप्स फॉलो करते हो, डू शेयर मी इन अ कमेंट सेक्शन एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।